हेलो गाइस, 16 दूनी 22। आज हम आपको बताते हैं कि जैक A2 मशीन का कटर सेट कैसे करते हैं। आज हम एक फैक्ट्री में गए, हमारे पास कंप्लेन आई कि इस मशीन का कटर काम नहीं कर रहा है। ये देखो, हम मशीन चला रहे हैं। मशीन चलाने के बाद जैसे ही हम मशीन रोकते हैं, धागा काटते हैं, तो कटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये देखो, दोनों धागे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, ये जैक A2 मशीन है। ये धागा अपने आप काटती है, लेकिन ये कटर इसका काम नहीं कर रहा। अब हम इसकी दिखाते हैं कि कटर की सेटिंग कैसे होती है। जो साहब हमसे बोल रहे थे कुछ नया दिखाओ, तो इस वीडियो में उन सब के लिए नया दिखाते हैं कुछ नया होता कैसे है। सबसे पहले हम इसका कटर सेट करने के लिए पटरी खोल लेंगे। अब मैं ये दांता और स्लाइड इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मैं फैक्ट्री में हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें खोल नहीं सकता फ़िलहाल अभी। तो इसके लिए हम मशीन को टिल कर देंगे। मशीन को टिल करने के बाद सबसे मेन है इसका, देखो ये जो इसकी केम होती है ना, जो इस गोली के सामने केम लग रही है, इसके दोनों पेंच आप 3 mm की एलकी से खोल दो, लूज़ कर दो बिल्कुल दोनों पेंच इसके। दूसरा पेंच हम इसका लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। देखो ऐसे फ्री घूमनी चाहिए, बिल्कुल फ्री हो गई है। फ्री करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें इसका एक और जो कटर का दूसरी वाला साइड होता है उसका पेज भी खोलना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा 4 mm की एलकी से पेज खुलता है, इसको भी हम लूज़ कर देंगे। अब हमारी कटर की दोनों केम खुल गई है, बिल्कुल फ्री हो गई है। अब हम मशीन को वापस इसको सीधा करेंगे, थोड़ी सी 2-4 टाके मशीन चलाएँगे, और मशीन चलाने के बाद जैसे धागा काटते हैं ना, एक्सीलेटर पीछे दबाते हैं, उसको वापस उसी पोजीशन पे लेके आएंगे। जैसे कटर काटते हैं वो अपनी पोजीशन पे सुई ऊपर चली जाती है। उस पोजीशन पे लाने के बाद जो हमने केम खोली थी, उस केम को हम इस गोली के ऊपर रखेंगे। इस गोली के ऊपर रखने के बाद बिल्कुल गोली ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों में गैप ना हो, ना पीछे की तरफ और ना आगे की तरफ, और ना ही नीचे। वो गोली का जो मुड़ा हुआ हिस्सा वो बिल्कुल उस पर ना सेट कर देंगे इस तरीके से, ना इधर गैप हो ना ही उस तरफ गैप हो। ये सेट करने के बाद फिर हम इस पे पेचकस लगा के इसको आगे तरफ खिसकाएंगे। आगे तरफ खिसकाने के बाद ये बहुत सी बार क्या होता है कि ये पूरा वो बाहर नहीं खिसकता, तो इसको हल्का सा पेचकस से इसमें गैप दे देंगे 1-2 mm का मुश्किल से। ये वो 2 mm की एलकी होती है ना, इतना गैप दे के इसको फिर पेच को धीरे से वो व्हील पकड़ के उसको घुमाओ, और फिर पेच सामने ला के 3 mm की एलकी से पेच इस तरह टाइट करो ताकि केम हिले ना। अगर केम हिल गई तो आपकी सेटिंग आउट हो जाएगी। केम बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, अगर केम हिलेगी तो बिल्कुल इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी। तो फिर हम केम के दोनों पेंच टाइट करने के बाद इसको हम फिर मशीन को वापस से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फिर से वही काम दोहराया जाएगा। थोड़ी सी मशीन चलाओ और पीछे को एक्सीलेटर दबाओ और मशीन अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। पोजीशन पे आने के बाद मशीन को फिर से वापस उसको टिल कर दो। अब टिल करने के बाद हम आपको बताते हैं, ये चक्का पकड़ो। ऐसे पकड़ने के बाद फिर इसको देखो, जैसे ही गज है ना, हमें घुमाना है। गज की एक पोजीशन लेके आनी है कि हाँ वो हमें कटर कहाँ बांधना है। गज नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद जैसे ही गज ऊपर आएगा, सुई के सुराख के वहाँ से ऊपर निकलेगा। ऊपर आने के बाद नीचे देखो, हम तुम्हें केम के पास दिखाते हैं। ये देखो, पटरी ऊपर चला गया। अब केम देखो, यहाँ पे केम की पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे केम की पोजीशन आने के बाद हम फिर क्या करेंगे कि ये जो मोटर की वॉल है, इस पे पेचकस लगा के इसको आगे तरफ खिसकाएंगे। ऐसे इसको दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद फिर हम चक्का घुमाएंगे और धीरे धीरे इसको उस पोजीशन पे लेके आएंगे। जब ये इस राउंड से नीचे गिरने वाला होगा तो तुरंत वहीं पे नोक पे रोकने के बाद मशीन को, जैसे ये नोक पे रुकी हुई थी, वहाँ पर रोकने के बाद ये देखो, इसको हल्का हाथ लगा, देखो इसमें गैप ना हो। गैप होगा तो हमारी सेटिंग सही नहीं बैठेगी। फिर इसको खींचने के बाद ना हम क्या करें, जैसे ही हम ये ब्लेड वाला पार्ट खींचेंगे नीचे से, पार्ट खींचने के बाद देखो ब्लेड का जो सुराख होता है, एक आई होती है बिल्कुल वो ब्लेड में जिससे धागा निकल के कटता है, वो ऊपर वाले ब्लेड से बिल्कुल ढकी होनी चाहिए। अगर नहीं ढकेगी, देखो बार बार जब हम सेट करते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ फिसल जाता है, स्लिप होता है बार बार, तो आई बिल्कुल सेट नहीं हो पाती। तो ये आई बिल्कुल सेट करने के लिए हमें वो बिल्कुल पोजीशन में लाने के बाद जैसे ही हम नीचे मशीन में देखेंगे तो वो जो हमारी गोली होती है ना, जो हमने सेट करी थी, इसमें गैप बन जाता है। ये देखो कितना गैप बन गया इसमें।
गैप को ख़त्म करने के लिए इसको हाथ से अंदर धकेल दो, ये गैप बिल्कुल ख़त्म कर दो इसका। अगर ये गैप आप ख़त्म नहीं करोगे तो आप इसकी सेटिंग कभी भी सही तरीके से नहीं बन पाओगे। वो गैप ख़त्म करा, ये देखो आई बिल्कुल ढक गई। अब ये आई ढकने के बाद हम इसका 4 mm की अलगी से पेंच वापस टाइट कर देंगे। ये हमारा सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अगर आप इसमें हल्का सा भी कुछ भी, अगर एक भी स्टेप इसका आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी टाइमिंग कभी भी पूरी नहीं बनेगी। इसको हम, और दूसरा क्या होता है, जैसे आप वो उसकी आई मिला रहे हो, आई मिलाने के बाद भी अगर हमारा वो आप नीचे गोली का गैप बंद नहीं करोगे तो हमारा कटर ढंग से काम नहीं करेगा। तो फिर हम अब इसको चला कर हमने देखा तो कटर हमारा काम कर रहा था। अब हम इसको टिल करने के बाद वापस से उसको देखते हैं हाथ से चला के कि हमारा कटर की आई ढकी है ढंग से या नहीं ढकी है। अब देखो हमने वो सोनेट बॉल को अंदर दबाया और वो हाथ से दबाने के बाद देखो अब हम इसको चेक करते हैं कि वो हमारा कटर ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा। ये देखो पूरी आई ढक गई, ये देखो पूरी आई को उसने कवर कर लिया और फिर वो पीछे हट गया। तो ऐसा भी वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने कटर की सेटिंग बांधी है तो पहले ही चेक कर लो कि हमारी आई पूरी ढकी है कि नहीं ढकी है। अगर नहीं ढकी है तो आपको सेटिंग दोबारा से बांधनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अपना वही पटरी लगाओ, पैर लगाओ। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि हमारा कटर किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि आप अगर वो सही तरीके से सेट नहीं होगा और आप हाथ से ट्राई करोगे, वैसे देखोगे, तो आपकी आई अगर पूरी नहीं ढकी है तो कटर आपका काटेगा ही नहीं, या तो ऊपर का छोड़ देगा या नीचे का छोड़ देगा। तो अब हम सुई में धागा डालते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कटर सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। वो अब देखते हैं, हम धागा डाल दिया हमने, बस ये धागा हमने पहला स्टेप ऊपर लिया। अब कपड़े पर रख के हम सिलाई निकाल के चेक करते हैं कि हमारा कटर सही काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से काम वो काम होना चाहिए। अगर आपने हल्की सी भी किसी चीज़ में कोताही बरती तो आपका कटर की टाइमिंग सही तरीके से नहीं बनेगी। तो ये थी आपकी जैक A2 मशीन की कटर की सेटिंग कैसे करते हैं। अब देखो हमने मशीन को ओके कर दिए, बंदा सिलाई निकाल रहा है, पीस पे चला के दिखाएगा आपको कि किस तरीके से कटर काम करता है। जैसे कैंची धागा काटते हैं तो वो मशीन ही काट देती है। ये इस तरीके से काम होता है इसका। ये काम है कटर का जैक A2 मशीन का। इसमें आपको कैंची की ज़रूरत नहीं होती, मशीन अपने आप धागा काट देती है। कहीं भी आप लाके जहाँ मशीन वो सिलाई का एंड करते हो वहाँ कैंची से काटते हो तो मशीन यहाँ अपने धागा काट देती है। और ये बिल्कुल परफेक्ट बना। अब चलाने वाला खुश और हम तो